नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएच टीवी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार भिटौली के बारे में। आइए जानते हैं इसकी महत्ता के बारे में। भिटौली का शाब्दिक अर्थ है भेंट या मुलाकात करना। विवाहित लड़की के मायके वाले भाई, माता पिता या अन्य परिजन चैत के महीने में उसके ससुराल जाकर विवाहिता से मुलाकात करते हैं। वह लड़की के लिए घर में बने व्यंजन जैसे खजूर, आटे, दूध, घी, चीनी का मिश्रण, खीर, मिठाई, फल व वस्त्र आदि लेकर जाते हैं। शादी के बाद पहली भिटौली लड़की को बैसाख महीने में दी जाती है। उसके पश्चात हर वर्ष चैत में दी जाती है। यह एक भावनात्मक परंपरा है। लड़की चाहे कितने ही संपन्न परिवार में ब्याही गई हो, उसे मायके से आने वाली भिटौली का बेसब्री से इंतजार रहता है। यह प्रथा इसलिए भी शुरू हुई कि पहले आवागमन के साधन नहीं थे, न ही लड़की को मायके जाने की छूट मिलती थी। लड़की किसी निकट संबंधी के शादी, ब्याह या दुख बीमारी में ही ससुराल से मायके आ पाती थी। इसीलिए शादीशुदा लड़की से कम साल में एक बार मिलने और उसको भेंट देने के प्रयोजन से ही त्योहार बना। भिटौली देने के पीछे भी एक रोचक कहानी छिपी हुई है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कहा जाता है कि नरिया और देबुली दो भाई बहन थे। देबुली की शादी 14 साल की उम्र में ही हो गई थी। भिटौली के पावन अवसर पर नरिया उपहार लेकर अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल पहुंचा। जब नरिया उसके घर पहुंचा तो वह गहरी नींद में सोई थी। उसने उसे जगाना बेहतर नहीं समझा और मन ही मन उसे प्रणाम करके उसके चरणों में सो गया। कहा जाता है कि जिस दिन नरिया अपनी बहन के वहां पहुंचा उस दिन शुक्रवार था और अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसे याद आया कि आज तो शनिवार है और पहाड़ में शनिवार के दिन किसी के घर जाना अशुभ माना जाता है। इसलिए वह बिना कुछ कहे ही अपने घर को वापस लौट गया और उपहार को वहीं एक जगह रखकर वहां से चला गया। जब सुबह बहन की आंख खुली तो उसने उपहार देखे और उसे मन ही मन बहुत दुख हुआ कि उसका भाई भूखा आया था और वह सोती रही। तब वह कहने लगी, भाई भूखो मैं सोती, भाई भूखो मैं सोती। इसलिए इस दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सारे गांव में बांटे जाते हैं ताकि कोई भी भाई भूखा न रहे। लेकिन आज के समय में लोगों ने अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को मनाना लगभग बंद कर दिया है और यदि कुछ मनाए भी जाते हैं तो उन्हें अधिक समय न देकर जल्द ही निपटाने की कोशिश की जाती है। लोगों को चाहिए कि वह अपनी रीति रिवाजों को बढ़ावा दें और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाएं, जिससे कि वह एक बार फिर से जन्म ले सके और हमारी आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों पर गर्व कर सके। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीटीएच के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएच टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।